हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों झारखंड सीएमएमएस एग्जाम 2025 जो कि 20 जुलाई का इस एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए हम सेट का मैथमेटिक्स यानी गणित का दोस्तों क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। देख लीजिए गणित में जो है आप लोग का टोटल 30 क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 30 क्वेश्चन रहता है। तो ये 30 क्वेश्चन को जो हम लोग सोल्यूशन के साथ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक धनात्मक परिमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, या तो कोई धनात्मक नहीं तो कोई ऋणात्मक संख्या हो सकता है। ठीक है, और चौथा कोई अस्तित्व नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। तो याद रखिएगा एक दोस्तों, कितना होता है? एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 330 सेंटीमीटर लंबा छड़ से 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, कितना दिया है? 330 सेंटीमीटर ना, तो 330 सेंटीमीटर को लिख लीजिए, है ना। फिर कितना दिया है? 13.2 सेंटीमीटर। तो इतना से जो है आप लोग भागा कर दीजिएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अगर इसको आप लोग भाग करते हैं तो 25 आप लोग का आंसर निकल के आता है। ठीक है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो ये आपका दूसरा नंबर जो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। समीकरण ax प्लस बी बराबर जीरो का हल है। तो देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं। ax प्लस बी बराबर जीरो है। ठीक है, तो देखिए b को उधर भेज देंगे दोस्तों। ax बराबर b प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, तो यानी माइनस b, है ना। फिर x को इधर रख देंगे, a गुना में है तो इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी b बटा a हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा में है, माइनस b बटा a दोस्तों। ठीक है, अगर इसको आप लोग हल करते हैं तो यही आपका राइट आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 30 डिग्री है तो आधार के कोणों की माप होगी। ठीक है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका शीर्ष का कोण, यानी कि दोस्तों इसे त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका शीर्ष का कोण जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करा है, तो आधार के कोणों की माप होगी। देखिए दोस्तों इसमें जो है ये दो कोण जो है आपस में बराबर होती है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है दोस्तों, है ना। तो देखिए 180 में से अगर 30 को माइनस करते हैं तो 150 होता है। कितना दोस्तों? 150 होता है। तो ये जो दोनों कोण है बराबर होती है तो 2 से भागा कर देंगे, कितना का 75 है ना दोस्तों। तो 75 75 इसको हो जाएगा दोस्तों, 75 75। तो क्या पूछा है? आधार के कोणों की माप पूछा है, तो 75 डिग्री हो जाएगा। क्या दोस्तों? 75 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 3 के दो लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। तो देखिए दोस्तों एक में दिया है 15 18, दो में है 12 21, तीन में है 9 24 और चौथा में है दोस्तों 6 27। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 15 18 आपका हो जाएगा, दो लगातार गुणज है और जो कि इसका योगफल जो है 33 आता है दोस्तों। अगर 15 18 को जोड़िएगा तो आपका 33 आएगा, है ना, जो कि 3 के दो लगातार गुणज भी हो गया और जिनका योगफल 33 हो गया दोस्तों, है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न चित्र में a बराबर 35 डिग्री है तो b का मान है। ठीक है, तो a बराबर 35 डिग्री दिया है, देखिए 2a है दोस्तों, 2a गुना अगर 2 के गुना अगर 35 कर देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या पूछा है? b का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 180 में से अगर 70 को माइनस करते हैं, क्या दोस्तों 70 को माइनस करते हैं तो 110 डिग्री होता है, जो कि दोस्तों आप लोग का 4b का मान हो गया। क्या दोस्तों? 4b का मान आप लोग का हो गया। b बराबर 4 गुना में है तो जाएगा भागा में हो जाएगा, 110 बटा 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसे भागा करते हैं तो 27.5 हो जाएगा। क्या दोस्तों? 27.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लीजिए क्या है। किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है आधार गुने ऊंचाई होता है। क्या दोस्तों? आधार गुने ऊंचाई होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों आधार कितना दिया है? आधार दिया है दोस्तों इसमें 12 सेंटीमीटर। क्या दोस्तों? 12 सेंटीमीटर इसका आधार है और दोस्तों 6 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो देखिए 12 6 72 हो जाएगा दोस्तों, तो 72 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न भुजाओं के समूह में से कौन एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, देखिए 3 है 4 है 5 है। तो देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा कि ये दोनों का वर्ग करके
इसका बराबर कीजिएगा, इसका वर्ग करके बराबर कीजिए। जैसे कि 3 4 5 दिया है तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है, और 5 का वर्ग 25 होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बराबर है 16 9 25 और 25 बराबर 25। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी से जो है आप लोगों का समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, अगला क्या है दोस्तों, भुजाओं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर से क्या एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो देखिए 4 और 3 ये दोनों को जोड़ने पर जो बड़ी है, बड़ी संख्या जो है ना, उसके छोटा होना चाहिए दोस्तों। तो 4 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये असंभव हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या है अगला क्वेश्चन। राम के पास 2500 रुपया है, वह इसका 40% खर्च करता है, तो उसने कितने पैसे खर्च किए। देखिए क्या कीजिएगा, 2500 रुपया है उनके पास, ठीक है, तो गुने 40%, परसेंट हटेगा 100 लगेगा दोस्तों, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और देखिए 25 गुने 40 कीजिएगा तो 25 चुका 100, 1000 आपका रुपया हो जाएगा दोस्तों। यानी कि खर्च कितना किए, 1000 रुपया दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यदि x बराबर 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का मान है। तो देखिए दोस्तों x बराबर 2 लगा दीजिए, जहां जहां x है, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या दोस्तों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि x है तो x के ऊपर 2 लगाना है। अब प्लस 1 दोस्तों, इसको सोल्यूशन कर दीजिए, 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 4 4 8 1 9 दोस्तों, क्या हो जाएगा 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 162 नंबर जो है इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा 320 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका सोल्यूशन करके दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 5 के पहले 6 गुणजों का समांतर माध्य है, ठीक है। तो 5 के 6 गुणजों कौन कौन होते हैं दोस्तों, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, फिर 20 हो गया दोस्तों, और 25 हो गया, और 30 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये 6 गुणज हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, बटा में 6 कर दीजिएगा, और इसको जोड़ दीजिएगा दोस्तों। ऊपर जो संख्या है इसको प्लस कर दीजिएगा, है ना। इसको प्लस करने पर जो भी आपका संख्या आएगा उसको 6 से भाग कर दीजिएगा। तो भाग करने के बाद जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा दोस्तों, 17.5 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्न आंकड़ों की माध्यिका है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो संख्या दिया है इसको सबसे पहले आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में सजाना होगा। चलिए हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है छोटा है उसको लिखेंगे। तो छोटा इसमें से कौन है, तो छोटा है दोस्तों इसमें से 28, नहीं 27 है दोस्तों। सबसे पहले क्या है, 27 है, इसके बाद 28 है, इसके बाद है दोस्तों 34 है दोस्तों, 34 है, इसके बाद 35 है, इसके बाद 45 है, इसके बाद 46 है, इसके बाद दोस्तों 56 है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों बीच में आ रहा है ना वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो 1 2 1 2 एक हो जाएगा इधर से, एक इधर से हो जाएगा। तो 35 देख लीजिए, 35 जो है आप लोग का बीच में आ रहा है, तो यही दोस्तों आप लोग का माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आप लोग बीच में नहीं खोलिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में सजाना होगा, तब जाके आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक थैले में 1 से 6 चिन्हित 6 गोलियां हैं, 4 चिन्हित एक गोली निकलने की प्रक्रिया हो क्या होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 6 है, ठीक है। टोटल 6 है, तो बटा में 6 पहले हो जाएगा। 4 क्या है, देख लीजिए 4 है ना, तो 4 एक ही तो है, तो 1/6 हो जाएगा दोस्तों। तो 1/6 देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देख लीजिए क्या है। 600 रुपए के 4 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी बटा में 100 दोस्तों, पीआरटी बटा में 100 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन दोस्तों 100 है और 600 है दोस्तों, है ना। 600 गुने 4 वर्ष है, समय 4 है और 3% दर है ना, 4% आपका दर है, 3% आपका दर है, तो 3 लिख दीजिएगा, बटा में 100 कर दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खाया, 6 चौका 24 दिया 72, ठीक है दोस्तों। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 72 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि 85 डिग्री कोण का संपूरक कोण है, ठीक है। देखिए क्या कीजिएगा, 180 में से आप लोग 85 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना आएगा दोस्तों, आप लोग का 95 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 95 आएगा। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर संपूरक पूछेगा तो 180 में से माइनस कीजिएगा, अगर पूरक पूछेगा तो 90 में से माइनस कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगला देख लीजिए क्या है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 75 मीटर है, तो इसकी लंबाई होगी, ठीक है। देखिए इसको कैसे कीजिएगा, पहले लिखेंगे हम लोग क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, 9000 मीटर स्क्वायर, 9000 मीटर स्क्वायर दिया है ना।
तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आयत का, तो एल गुना बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो बी आपका दिया हुआ है क्या दोस्तों, बी आपका दिया हुआ तो 75 लिख देंगे। फिर क्या कीजिएगा कि 9000 मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 75 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर इसको लिखे तो 9000 बटा में 75 हो जाएगा। अगर इसको भाग करते हैं क्या, तो इसको भाग देते हैं ना, तो आपका आंसर जो है 120 आता है, ठीक है। 120 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप लोग। किसी घन के किनारों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 12 होती है दोस्तों। आप लोग को याद रखना होगा, किनारों की संख्या जो है 12 होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यदि इतना को इतना से विभाजित किया जाए तो भागफल होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप 0.0763 को अगर भाग करते हैं 0.035 से, ठीक है, तो भाग कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा दोस्तों कि दशमलव सबसे पहले उड़ाइएगा, ठीक है। दशमलव इधर से जाएंगे, दशमलव इधर से जाएंगे, क्योंकि तीन तीन है, इधर 4 है तो 4 इधर लगा दीजिएगा, है ना, 4 इधर लगा दीजिएगा, और उधर दोस्तों आप 3 लगा दीजिएगा, है ना। तो अगर इसको सोल्यूशन करते हैं, अगर इसको सोल्यूशन करते हैं ना, तो आपका आंसर जो है क्या निकल के आता है, 171 का ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका सही हो जाएगा, 2.18 दोस्तों। 2.18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, कि 5 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्न रूप है। तो लड़कियों की ऊंचाई का माध्य है, ठीक है, इसमें माध्य आपको ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, माध्य ज्ञात करने के लिए पांचों संख्या को जोड़कर जितनी संख्या है उतने से भाग दीजिएगा। तो इसको जोड़िएगा, इसको तो आपको जो है 710 आएगा दोस्तों। और 5 है संख्या, तो 5 से भागा कर दीजिएगा। 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और 5 गुना 10, 142 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कि 60 सेंटीमीटर के साथ 2 मीटर का अनुपात निकालें, ठीक है। तो देखिए 60 सेंटीमीटर, है ना, अनुपात 2 मीटर, तो 2 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 2 मीटर के बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर दोस्तों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। इसको आप लोग भाग कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिएगा, और देख लीजिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, और देख लीजिए 2 तिया 6 और 2 दहा 20, यानी कि 3:10, ठीक है। इसी को आप लोग लिख सकते हैं 3/10, लेकिन अनुपात में पूछा है तो 3:10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, समीकरण इतना का y के मान के लिए हल करें, ठीक है। इतना समीकरण दिया हुआ है, इसको y का मान निकालना है। तो 4y + 7 बराबर 2y + 11 है। तो देखिए क्या कीजिएगा, 4y 2y इसको एक तरफ कीजिए, 4y प्लस में है तो इधर इनके माइनस में हो जाएगा दोस्तों। 2y बराबर 11, ये +7 था, बराबर बराबर को उधर भेज दीजिए, -7 हो जाएगा। अब 4y में से 2y को घटा दीजिए, 2y हो जाएगा, और 11 में से 7 घटेगा 4 हो जाएगा दोस्तों। 2 दूना 4, y का मान जो है आपका 2 आ जाएगा। क्या दोस्तों, y का मान 2 आ जाएगा। अगर जिसको इसको समीकरण नहीं आता है ना, समीकरण सीखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है, तो यह कथन का समीकरण रूप है, ठीक है। तो समीकरण रूप आपको करना है दोस्तों। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है, ठीक है। पी क्यू आर जैसे कि त्रिभुज है दोस्तों, पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है ना, यही आपका संबंध सही है दोस्तों। पी क्यू प्लस क्यू आर देन पी आर दोस्तों, लेस देन पी आर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सन 2014 में शांतनु का जेब खर्च के रूप में इतना रुपए पाया था, उसका दैनिक जेब खर्च था, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे कि एक साल बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहा है दोस्तों, 2014 में, यानी कि दोस्तों 365 दिन है ना, 365 से आप भागा कर दीजिएगा, किसमें दोस्तों 365 से आपको भागा देना होगा 3832.5 में। तो अगर भाग करते हैं ना तो आपका 10.5 आता है, क्या दोस्तों, अगर इसमें भाग देते हैं तो आपका 10.5 आएगा आंसर, जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए दोस्तों हम शॉर्टकट आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए हम शॉर्टकट आप लोग को आंसर बता रहे हैं, कैसे आंसर आपको लाना है ना। देख लीजिए वृत्त की त्रिज्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर इसको आप लोग सोल्यूशन करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देख लीजिए,
किसी समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो क्या बोला है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है, 8 है दोस्तों, और ऊंचाई 5 है। सोल्यूशन कर दिया, 2 चौका 8 और 4 बचे 20 है आपका आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों, है ना आसान। इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, इसलिए दोस्तों आपको सूत्र भी याद करना होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है दोस्तों, एक रेडियो 540 रुपए में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। विक्रय मूल्य का इसमें आपको क्या करना होगा कि 540 कर दीजिएगा और 15% लाभ पर बेची गई, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, 100 प्लस 15 और बटा में दोस्तों 100। ठीक है, तो इसको अगर सोल्यूशन करते हैं, क्या सोल्यूशन कर दीजिएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा तीसरा, 621 रुपया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों आप लोग का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखकर जो है ना देख लेंगे किस तरह का क्वेश्चन आएगा। बाकी कैसे लगे वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।